हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया टॉपिक, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फ्रिक्शन। बेसिकली आपने अभी तक पढ़ा फ्रिक्शन होता क्या है, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। लास्ट वीडियो में आपने एक टॉपिक देखा कि फ्रिक्शन इज़ ए नेसेसरी इविल, मतलब ये आपको ज़रूरी भी है, आपकी हेल्प भी करता है, लेकिन वहीं पे आपके लिए कुछ नुकसान भी क्रिएट करता है। तो देखो, जहाँ पे आपको ज़रूरत है, आपको नीड है इसकी, वहाँ पे क्या करो, फ्रिक्शन को इंक्रीज करो। और जहाँ पे ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वहाँ पे क्या ट्राई करो, जहाँ पे आप इसको एक प्रॉब्लम की तरह फेस कर रहे हैं, वहाँ पे आप इसको डिक्रीज करने की कोशिश करो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अब जैसे आपको कल बताया था कि जैसे हम वॉक कर रहे हैं बेटा, या रन कर रहे हैं, ठीक है, रनिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो ग्रिप होती है बेसिकली वो अच्छी होनी चाहिए ग्राउंड के साथ, अदरवाइज क्या होगा, हम स्लिप कर जाएंगे। तो देखो, अब हम क्या कर रहे हैं बेसिकली कि हम इस टाइम पे फ्रिक्शन को इंक्रीज करना चाह रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल था कि ड्यूरिंग, हम ये कह सकते हैं ड्यूरिंग रनिंग वी वॉन्ट टू इंक्रीज फ्रिक्शन। आपको पहले रीजन समझ आएगी हम फ्रिक्शन को इंक्रीज क्यों कर रहे हैं। हम रीजन को इस फ्रिक्शन को इंक्रीज बेटा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी स्ट्रॉन्ग ग्रिप बन जाए और हम फिसले ना, हम स्लिप ना करें। किसको प्रिवेंट करना चाहते हैं हम, स्लिपिंग को प्रिवेंट करना चाहते हैं। तो आपने देखा होगा जब आप नए शूज लेके आते हैं, जो न्यू शूज होते हैं ना आपके, आप कहते हैं ना कि इनकी ग्रिप अच्छी है, और जो शूज काफ़ी यूज्ड हो जाते हैं पीछे से, तो उनका जो सोल होता है ना, जो उनका सोल होता है वो थोड़ा घिस जाता है। एक्चुअली होता क्या है बेटा, जब आप नए शूज़ लेके आएंगे तो उसमें ऐसे आपने नोटिस किया होगा, उसमें छोटे छोटे स्पाइक्स टाइप बने होते हैं। जो न्यू शूज़ होते हैं उनके ऊपर क्या होते हैं, स्पाइक्स होते हैं। तो देखो, उन स्पाइक्स की वजह से क्या होता है कि इंटरलॉकिंग अच्छे से हो जाती है। कोई भी चीज़ है आपको कम या ज़्यादा करनी है तो उसको आपको रीज़न पता होना चाहिए ना। अब आपको पता है कि फ्रिक्शन को आप क्या करना चाहते हो, इंक्रीज करना चाहते हो, और फ्रिक्शन का रीज़न क्या होता है, इंटरलॉकिंग। अगर आप मोर इंटरलॉकिंग कर दो तो फ्रिक्शन इंक्रीज हो गया, और इंटरलॉकिंग को कम कर दो तो फ्रिक्शन डिक्रीज हो गया। अब आप क्या लेके कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, और रनिंग के टाइम पे आप ऐसे शू पहनना चाहते हो जिसपे क्या हो, इंटरलॉकिंग सिस्टम अच्छा हो। तो आपके जो न्यू शूज़ होते हैं उनमें कुछ स्पाइक्स होते हैं, बेसिकली जो एथलीट्स शूज़ पहनते हैं उनमें स्पाइक्स होते हैं, और स्पाइक्स क्या करते हैं, एक बेटर इंटरलॉक सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। क्या कर रहे हैं बेटा, ये बेटर इंटरलॉक कर रहे हैं। आपके शूज और आपके ग्राउंड के बीच में इंटरलॉक इंक्रीज हो गया, फ्रिक्शन इंक्रीज हो गया, और इससे आप क्या करोगे, स्लिप होने से बच जाओगे। लेकिन आपके पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आपकी मशीन है एक, ठीक है, इस मशीन में डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। अब ये पार्ट्स एक दूसरे के साथ टच हो रहे हैं, जब ये मशीन के पार्ट्स मूव कर रहे हैं तो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और जहाँ पे टच आया बेटा वहाँ पे फ्रिक्शन आ सकता है। तो आपके पार्ट्स यहाँ धीरे धीरे स्पीड कम हो जाएगी, इनकी खराब होने लग जाएंगे। तो आप क्या चाहते हो कि आपकी मशीन प्रॉपरली वर्क करे। जैसे आपने नॉर्मल देखा होगा घर पे कि जैसे जो हमारे साइकिल होती है जो अच्छे से नहीं चल रही तो उसमें कुछ ऑयल ग्रीस डालते हैं, उसके अंदर बहुत सारे मशीन के पार्ट्स में डालते हैं। तो हम क्या बेटा ऑयल को, ग्रीस को यूज करके क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक ये बॉक्स है और ये दूसरा बॉक्स इसके साथ स्लाइड कर रहा है, ठीक है। तो जब ये स्लाइड करेंगे एक दूसरे के साथ तो क्या होगा, इनके यहाँ पे इंटरलॉक सिस्टम होगा, और इंटरलॉक होगा तो फ्रिक्शन होगा। अगर हम इस इंटरलॉक को कम कर दें, इन दोनों के कांटेक्ट को कम कर दें, तो क्या होगा, फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि इंटरलॉकिंग को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं बाय अप्लाइंग ऑयल, ग्रीस एंड अदर मटेरियल। अब देखो, अब बेसिकली आपसे कोई पूछे फ्रिक्शन इंक्रीज कैसे करोगे, तो हम कहेंगे इंटरलॉक इंक्रीज करके। डिक्रीज कैसे करोगे, कि हम बीच में ऑयल और ग्रीस पुट कर देंगे, उससे क्या होगा कि इरेगुलरिटीज खत्म हो जाएंगी, स्मूथ सरफेस। जैसे अगर आप नॉर्मल यहाँ पे इस पेपर पे भी मैं ऑयल डाल दूँ तो स्मूथ हो जाएगा ये ज़्यादा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास एक टर्म, लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, तो जो सब्सटेंस बेटा फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे, जैसे आपका एग्जांपल हो गया ऑयल, ग्रीस, ये सब क्या होते हैं, लुब्रिकेंट्स होते हैं, ठीक है। क्या कोई और तरीका है फ्रिक्शन को कम करने का, तो हम एक बात कहते हैं कि आप एक सेंटेंस देख रहे होंगे, बाय रोलिंग वी कैन रिड्यूस फ्रिक्शन।
कि हम ना रोल करवा के किसी चीज को उसका फ्रिक्शन कम कर सकते हैं। इसको एक्सप्लेन करते हैं बेटा। आपने 3 तरीके के फ्रिक्शन पढ़े थे, स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग। अब देखो, स्टैटिक में रेस्ट में था बेटा, रुका हुआ था। स्लाइडिंग में मोशन में था। अब जैसे मान लो कि जैसे ये बॉक्स है, ये बॉक्स रुका हुआ है यहाँ पे, कैसे है, रेस्ट में। अब देखो यहाँ पे ये यही बॉक्स है, ये मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। आप इसको तो रोल नहीं करवा रहे सपोज, लेकिन आप मान लो क्या करो, इस बॉक्स के नीचे ना ऐसे ये जो सर्कल टायर जैसे दिखा दिए मैंने, ये 2 टायर्स हैं इसके, इन टायर्स की हेल्प से क्या करवा सकते हो, इसको रोल करवा सकते हो। अब देखो ये रेस्ट में है, बिल्कुल रुका हुआ है यहीं की यहीं, तो इनकी पकड़ अच्छी है। ये देखो ये धीरे धीरे मूव कर रहा है बेटा, जैसे ये पोर्शन है इसके कांटेक्ट में फिलहाल, लेकिन थोड़ी देर बाद ये पोर्शन आगे चला जाएगा, इससे कांटेक्ट छूट जाएगा। तो बेसिकली मूव करने की वजह से इसको इतना टाइम नहीं मिलता कि ज़्यादा देर तक ये कांटेक्ट में रह सके। यहाँ पे ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक कांटेक्ट है, मीन्स कांटेक्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, उसी प्लेस पे कांटेक्ट फॉर लॉन्ग टाइम। ये कांटेक्ट में है इस सरफेस के लॉन्ग टाइम से, तो इसका फ्रिक्शन ज़्यादा है। ये धीरे धीरे मूव कर रहा है, तो इसके पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं होता, इट डज नॉट हैव सफिशिएंट टाइम टू मेक कॉन्टैक्ट। इतना सफिशिएंट टाइम नहीं है कि ज़्यादा कॉन्टैक्ट बना सके, किसके कंपैरिजन में, रेस्ट के कंपैरिजन में। तो स्टैटिक के मुकाबले बेटा जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो कम होता है। अब आ जाओ रोलिंग के ऊपर। देखो रोल कौन कर, यहाँ पे टच कौन कर रहा है, पूरा का पूरा सरफेस। यहाँ पे टच में कौन है, पूरा सरफेस ये बॉक्स का, और यहाँ पे देखो टच में कौन है, ये व्हील्स, पहिए, सिर्फ इतना सा पोर्शन टच हो रहा है। बेसिकली रोलिंग के टाइम पे आपने क्या किया कि जो एरिया जो कांटेक्ट में था ना उसको रिड्यूस कर दिया। अब कम एरिया कांटेक्ट में आएगा, कम इंटरलॉकिंग होगी, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, उससे कम स्लाइडिंग और उससे भी कम रोलिंग। ये बात समझ आई आपको। चलिए अब इस चैप्टर के हम लास्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन। यहाँ पे एक टर्म देख रहे हैं आप, फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन टर्म से आप फेमिलियर है, फ्लूइड से हम बताते हैं क्या होता है। देखो आपने स्टेट ऑफ मैटर पढ़ी है ना, कि हमारा जो मैटर है वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में। 3 स्टेट ऑफ मैटर है। तो बेटा जो लिक्विड और गैस है उनको कंबाइन करके फ्लूइड बोल दिया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली कोई आपसे पूछे व्हाट इज फ्लूइड्स, तो कहेंगे गैसेस और लिक्विड्स, इनको हम क्या कह सकते हैं, फ्लूइड्स। प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, दो सब्सटेंस या मटेरियल या मैटर विच कैन फ्लो, जो फ्लो कर सकता है, बह सकता है। हवा बहती है, लिक्विड बहता है, सॉलिड बहता नहीं है। ये सॉलिड मटेरियल है, यहीं कहीं रखा हुआ है, ये फ्लो नहीं कर रहा कहीं पे। तो फ्लूइड जो है वो बेसिकली किस वर्ड से आया है, फ्लोस के रिगार्डिंग आया है, ठीक है। तो हम कहेंगे जो सब्सटेंसेस, जो मटेरियल्स फ्लो कर सकते हैं उनको हम फ्लूइड में काउंट करते हैं, और सॉलिड, लिक्विड, गैस में से सिर्फ लिक्विड और गैस ऐसे हैं जो क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है उसका मतलब होता है वो फ्रिक्शन जो या तो कोई लिक्विड लगा रहा है या कोई गैस लगा रही है। इसके एक स्पेशल नाम होता है बेटा, उसको हम कहते हैं ड्रैग। क्या बोलते हैं, ड्रैग। ड्रैग का मतलब होता है, वैसे तो ड्रैग का मतलब होता है खींचना। ये कहता है कि द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स, जो फोर्स, कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स, और कौन लगा रहा हो, फ्लूइड लगा रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, ड्रैग कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो कि आप साइकिल पे या आप जा रहे हैं, जैसे मान लो एयर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और आप बाइक पे या साइकिल पे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपको ने ये चीज़ फील की होगी, एयर जो है वो आपको पुश कर रही है अपोजिट साइड में। नॉर्मल भी जा रहे हैं, पैदल भी जा रहे हैं और काफ़ी तेज हवा चल रही है
और आप हवा के अपोजिट जा रहे हैं तो उस टाइम पे आप एयर ट्रैक को काफ़ी अच्छे से फील करते हैं। ठीक है, अब बात आते हैं कि इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारी एयर है वो क्या लगा रही है, हमारे ऊपर एक फोर्स लगा रही है, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही है, हमें अपोज करने की कोशिश कर रही है। देखो अब आता है कि फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड किस किस पे करेगा। तो फ्लूइड फ्रिक्शन जो है बेटा ऑब्जेक्ट की शेप पे डिपेंड करता है और फ्लूइड कौन सा है किस पर इस पे भी डिपेंड करेगा। जैसे देखो आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो कैसे, जैसे सपोज करो आपके पास 2 कंटेनर है, ये 2 कंटेनर ले लिए, एक कंटेनर के अंदर वाटर है और एक कंटेनर के अंदर हनी है, शहद। अभी मान लो दोनों कंटेनर हैं, ये बिल्कुल यहाँ तक फिल है, बिल्कुल सेम साइज तक फिल है। अब आपके पास एक कॉइन है, आप क्या करते हो, इस कॉइन को एक बार वाटर में ड्रॉप करते हो और एक बार हनी में ड्रॉप करते हो। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे, आपको पता भी होगा आंसर कि वाटर में तो जल्दी से नीचे चला जाएगा लेकिन हनी में थोड़ा धीरे जाएगा। इसके कंपैरिजन में अगर मैं इसको 1 बोलूँ और इसको 2, तो 2 जहाँ पे हनी फिल है बेटा उसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा उसको नीचे जाने में। क्यों? क्योंकि जो हनी है उसका नेचर अलग है वाटर से, ये थोड़ा थिक होता है, गाढ़ा होता है हनी। ठीक है, तो ये इसकी लेयर्स है ना बेटा वो उसको ज़्यादा मोर अपोज करती हैं, मोर अपोजिशन। तो इससे हम कह सकते हैं कि फ्लूइड का नेचर कैसा है ये उसका फ्रिक्शन डिसाइड करेगा, सॉरी फ्रिक्शन कैसा है ये उसका नेचर डिसाइड करेगा। और नेक्स्ट आता है शेप। आपने देखा होगा कि बर्ड्स, फिश, इन सभी की शेप कैसे होती है, आगे से कुछ ऐसी शेप होती है, देखो ये ऐसे, एक स्पेशली डिजाइन शेप है बेटा। आपने देखा होगा कि आपकी एरोप्लेन्स की भी ऐसी शेप होती है। एक्चुअली किस तरीके की शेप है, जैसे मैं यहाँ पे 3 शेप बना देती हूँ आपके सामने, ये 3 शेप बन गई। अब इन अलग अलग शेप की बात करो तो हवा में ही इनको अलग अलग अपोजिशन फील होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फ्लूइड फ्रिक्शन जो है वो शेप पे भी डिपेंड करता है और वो फ्लूइड्स पे, नेचर पे भी डिपेंड करता है। शेप पे डिपेंड करने की वजह से ही बर्ड्स, फिशेस, एरोप्लेन्स इनकी स्पेशल शेप होती है, ऐसा नहीं कि इनकी कोई भी रैंडम शेप होती है। ठीक है, तो यहाँ था बेटा हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन का टॉपिक खत्म होता है।